नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 5 मार्च 2021 को एक्सपायर होगा। तो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट से सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्विच कर चुके हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो अभी जो भी आगे के वीडियोस रहेंगे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है और अभी जो ये सेशन ख़त्म हुआ है, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और इन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का मार्च कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, मुझे खुशी होगी कि अगर आप उसे ज्वाइन भी कर लेंगे, तो ज्वाइन बटन दबा दबा के आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिल्वर एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि मार्केट की ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग के बाद से इसमें एक अपसाइड थोड़ी सी एक डायरेक्शन हमने देखी और उसके बाद से मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट में करेक्शन आई बहुत स्पीड से और काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 59,300-400 के आस बीच में कुछ ये लेवल्स था। यहाँ के बाद मार्केट ने एक थोड़ी रिकवरी दिखाई, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 60,333। ठीक है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उससे ये लगभग 2,000 पॉइंट का एक गैप मैं कहूँगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, और जो अभी जो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा 4 दिसंबर को, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 2,000 पॉइंट का एक गैप है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 60,333 पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके क्लोज हो गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश की मार्केट ने, पर स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि मार्केट ने इस छोटी सी एक लाइन को ही अपना एक रेजिस्टेंस मान के रखा और इसी के नीचे ट्रेड करता रहा और एकदम से एक सेलिंग आई, यहाँ से रिकवरी, और रिकवरी में बिल्कुल उस रिकवरी का जो एक रेंज थी उसमें इसने अपर बैंड पर बिल्कुल अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 60,333। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पर भी एक इसी तरीके का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। नीचे के लेवल्स कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ रिकवरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ये पॉइंट था जो थोड़ी सी रिकवरी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्लाइटली साइडवेज अपवर्ड ट्रेंड है, पर यहाँ के बाद से मार्केट में कंटिन्यूसली एक डाउनसाइड बननी शुरू हो गई और नीचे के लेवल्स अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल नीचे आ चुका है मार्केट। जिस प्राइस पे सिल्वर का करंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा था, अब उस प्राइस पे सिल्वर का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। लगभग 2,000 पॉइंट की ऑलरेडी एक करेक्शन आ चुकी है और करंट प्राइस अपने मतलब उस प्राइस पर आ चुका है जो प्राइस करंट मार्केट में था। ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तो जो भी डायरेक्शन है अभी तक, वो जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं वो मार्केट की नीचे की साइड ही है, कहीं पर कोई रिकवरी अभी तक भी नज़र नहीं आई है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमें नज़र आएगी, मार्केट का लो लगा, उसके बाद से मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। लगातार उस रेंज के बीच में मार्केट रुका हुआ था, यहाँ पर भी एक लो लगा, यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखाई, काफ़ी ऊपर तक के लेवल्स हमें देखने को मिले, यहाँ से सेलिंग आ रही है, काफ़ी नीचे तक के लेवल हमें देखने को मिले। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये एक प्राइस था जहाँ पर 58,000 ब्रेक हुआ था। ठीक है, ये देखिए 58,755 ये प्राइस है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, शायद आपके काम में आए। उससे आगे अगर हम चलते हैं तो जो करंट कॉन्ट्रैक्ट का जो कल लो लगा है वो है 57,877 आई थिंक,
शायद यही लगा है। मुझे लो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। शायद यही लो था। ठीक है, तो ये दो प्राइसेस जो हैं, ये हमारे लिए, ये दोनों ही, ये हमारे लिए बहुत मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी। मेरा ये मानना है कि इन लेवल्स पे मैं अगर अपना कोई ट्रेड लेता हूँ तो मेरी बहुत अच्छे से मैं इन लेवल्स को मैं मॉनिटर करके के चलूँगा। अगर मुझे कोई बाइंग भी करनी है तो पहला मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा आधी पोजीशन से, और बाकी की बची हुई पोजीशन से मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर लूँगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर लॉस होता है और मैं बाइंग में हूँ तो। ऐसा वैसे अभी तक है नहीं कि मैं बाइंग का कुछ व्यू लेके अभी मैं मार्केट के लिए बता रहा हूँ। उसके लिए जो लेवल्स हैं वो अभी हम बात करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं कोई पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आने वाले एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, मान लीजिए कि अगले 5-6 दिनों के लिए या एक हफ्ते के लिए अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो ये लेवल्स का मैं ध्यान रखूँगा और इस तरीके से मैं एंटर करूँगा कि यहाँ पर मैंने करंट प्राइस पे कहीं पर मैंने एंटर किया और पहला स्टॉप लॉस। देखिए होता क्या है, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। जितने भी आपने कुछ एनालिस्ट नहीं, जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, ये आप देखते हैं इनका क्या होता है, SL1 और टारगेट प्राइस 1, टारगेट प्राइस 2 और फिर टारगेट प्राइस 3। इन चीज़ों की कोई सेंस नहीं बनती कि स्टॉप लॉस आपका एक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। जितने भी ऐसे टिप्स प्रोवाइडर हैं, आप मान लीजिए, ये मैं वैसे अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, 100 रुपीज़ पर उन्होंने कोई चीज़ आपको बाइंग के लिए रिकमेंड करी, यहाँ पर उन्होंने उसका 98 का स्टॉप लॉस दे दिया और आपको टारगेट दिए 101, 103, 105। ठीक है, उनका पहला भी टारगेट हिट होगा, वो अपनी शीट में जो वो परफॉर्मेंस शीट बना के रखते हैं वो उसमें एंटर कर देंगे कि देखिए हमने ये टारगेट दिया था, ये अचीव हो गया। उनका दूसरा अचीव होगा, वो दूसरा एंटर कर देंगे। उनका तीसरा अचीव होगा, वो तीसरा एंटर कर देंगे। आपको इसमें खैर कुछ गलत चीज़ नहीं लगेगी, पर इसमें एक आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स इस तरीके से हैं, आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने एक लॉट सिल्वर का लिया, आपका एक्चुअल ट्रेड कैसे रहेगा? या तो आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे, या आप यहाँ एग्जिट करोगे 103 पे, या आप यहाँ एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तीनों में से आपका एक ही प्राइस होगा। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि आप टारगेट 1 पे निकलने की कोशिश करोगे। उससे आगे वेट करना, आप वेट करो या ना करो, उस टिप्स प्रोवाइडर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ एग्जिट कर रहे हो। बल्कि वो तो इससे भी आगे, अगर 115 का टारगेट उसका हिट हो जाएगा, वो 115 को लिख देगा अपनी परफॉर्मेंस शीट में, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है उसका पहला टारगेट ट्रिगर होते ही। ठीक है, स्टॉप लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस उसका 2 रुपये का ही है, वो उसका फिक्स है, 2 रुपये ही उसने देने हैं। उसका टारगेट क्या है? वो 105 तक, 101 रुपये से 105 तक वो बिल्कुल फ्री है आपको किसी भी तरीके से बताने के लिए कि मैंने टारगेट दिया था 105 का, वो अचीव हो गया। होता क्या है, आपका एक क्वांटिटी है, वो आपने एक प्राइस पर एग्जिट कर लिया। ये देखिए, मैं उन्हें नहीं कह रहा कि वो आपको किस तरीके से बता रहे हैं, ज़रूरत है आपको समझने की कि आप किस तरीके से इन सब कॉल्स को मतलब समझते हैं, या फिर उन्हें समझकर आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मेरा कुछ अलग कंसेप्ट रहता है ट्रेड का। आपने कोई ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस के भी आपके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, और वो पार्शियली आपने लॉस बुक करा। ठीक है, आपने थोड़ा सा यहाँ, सॉरी, पहले आपने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है, फिर आपने यहाँ पर आपने उस पोजीशन से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया। इस तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न भी मार्केट में रहते हैं, पर टिप्स प्रोवाइडर जो होगा वो आपको कभी इस तरीके से नहीं बताएगा। उसका एक अलग ही कंसेप्ट होगा जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस शीट को बहुत अच्छे से चमका सके, और फिर वो नए ट्रेडर्स के सामने ले जाएगा कि देखो मैंने 98 का स्टॉप लॉस दिया था और 105 तक गया, बल्कि इसके आगे भी गया, 115 तक इसे टच कर दिया था। 2 रुपये का स्टॉप लॉस वो अगर
कोई रैंडम कॉल भी देता रहता है ना आपको, तो भी उसकी परफॉर्मेंस शीट बहुत अच्छे से सर्वाइव करती रहेगी, बहुत अच्छे से वो सबको नज़र आएगी। कोई रैंडम कॉल, वो रैंडम कॉल इतनी रैंडम हो सकती है कि आप भी कोई भी कॉल दे देंगे तो वो भी हिट होगी, 100% हिट होगी। आप करके दिखा दीजिए मुझे गलत, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके भी स्टॉप लॉस एक होता है और टारगेट लेवल 50-60 होते हैं, तो वो एक तरीके से आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अब हम अपनी वापस सिल्वर में आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ ऐसे आइडियाज़ जब वीडियो बनाते बनाते दिमाग में आते हैं तो मैं बोल देता हूँ। ख़ास तौर से वीकेंड पे थोड़ा सा फ्री रहता हूँ, चार्ट की कोई टेंशन नहीं होती, कुछ मूवमेंट नहीं होती मार्केट में। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिल्वर में पेंडेमिक के बाद एक बाइंग आई थी, काफ़ी स्पीड से मार्केट ने ऊपर रिकवर करा था। यहाँ कंसोलिडेशन डाउन साइड आई, उसके बाद से मार्केट ये पूरा का पूरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर ये प्राइस वाकई में वो था कि सिल्वर में एक स्ट्रेंथ जो थी वो काफ़ी स्पीड से आ सकती थी, पर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल था लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसने ब्रेक नहीं किया था। तो बिल्कुल उस प्राइस से मैंने बता रखा था कि 67,250 के ऊपर इसमें और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लगभग उससे 1,000 रुपये नीचे था और वहाँ से एकदम से एक शार्प करेक्शन आई थी करीब करीब 4,500 पॉइंट की, और उसके बाद से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये तो इंट्राडे के मतलब एक कंसोलिडेशन आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ गिरी है तो वो बाउंस बैक ज़रूर करेगी, तो ये थोड़े से बाउंसेस नज़र आते रहते हैं। फिलहाल ये सिल्वर जो है वो अपने उस सपोर्ट के करीब करीब लोएस्ट पॉइंट पे है। आगे का क्या व्यू है उसे लेकर अभी हम बात करते हैं। देखिए अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ मैं उन लेवल्स की बात करूँगा जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में कोई भी बाइंग आती है तो एटलीस्ट उसे इस प्राइस को ब्रेक करना होगा। ये प्राइस है 60,700। ये प्राइस टच हो जाता है, आप ये समझ जाइएगा कि फिर इसका ये वाला लो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। ये इसे कंसोलिडेशन फेज में ले आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से है नहीं। इससे ऊपर जहाँ पर मार्केट की स्ट्रेंथ बन सकती है बाइंग के लिए, वो प्राइस रहेगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ये प्राइस यहाँ इस लाइन पे रहेगा। ये प्राइस है 61,300। इस प्राइस को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी। फिर जो उस टाइम का जो स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को हम कंसिडर करके मार्केट में अपनी बाइंग की पोजीशन को कैरी ओवर करेंगे। कैरी ओवर मतलब ये नहीं कि अगले दिन के लिए होल्ड करेंगे, मतलब आगे के लिए लेके जाएंगे। जहाँ तक भी जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, पर यहाँ से हमारी थोड़ी सी बाइंग का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गोल्ड में मेरी रिकमेंडेशन बाइंग के लिए इतनी इसलिए नहीं है क्योंकि सिल्वर अब अपने सपोर्ट लेवल पे है और गोल्ड अपने उस लोएस्ट पॉइंट से थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो भी अब आगे को रिकवरी आएगी या बाउंस आएंगे या मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो सिल्वर में, ये मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को बता रहा हूँ कि सिल्वर में स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी रहेगी और गोल्ड में वीकनेस ज़्यादा बनी रहेगी। तो जैसे ही मार्केट में कुछ रिकवरी आती है तो सिल्वर में वो ज़्यादा स्पीड से आएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बेचना हो तो गोल्ड बेचें, जब खरीदना हो तो सिल्वर खरीदें। आप इसी स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करते रहेंगे, आपको लॉस इस चीज़ को लेकर भी आगे के लिए थोड़ा सा कम होगा। तो 61,300, 61,300 ये हमारे लिए बाइंग का एक अच्छा लेवल है। इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल आएगा वो है एग्जैक्ट 63,000 पे। इससे मार्केट अपना बेंचमार्क मान के चलेगा। ये प्राइस भी ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी स्पीड से एक बाइंग आ सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है ऊपर तक जाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट जो ब्रेकआउट लेवल है वो 61,000 पे है। तो ये वो प्राइस होगा। फिर तो सिल्वर में एक तरीके से बहुत स्पीड से जंप आ सकता है। 70,000 75,000 के बीच का कुछ लेवल टच होने के चांसेस बन जाएंगे। पर अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। देखिए यहाँ तक के लिए मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि 63,000 अब टच नहीं होगा, उसके भी चांसेस बन सकते हैं अगर गोल्ड में कुछ भी रिकवरी इस तरीके से आती है कि वापस 50,000 उसने टच करने की अगर कोशिश करी, तो इसमें भी 63,000 के लेवल को ब्रेक करने की एक उम्मीद हम बहुत आसानी से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से बाकी और तो कुछ रह नहीं गया, बाकी कुछ होगा तो मंडे को मार्केट ओपन होगा तब एक बार डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल फ्रेश सेलिंग आप अवॉइड कीजिए अभी फ़िलहाल सिल्वर में। ये मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, ट्रेंड डाउन ही है, पर आप सिल्वर जो है अपने सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी का चांस बन सकता है। तो कोई भी फ्रेश ट्रेड ले, सेलिंग अवॉइड करें, और बाइंग के लिए भी अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को कंसोलिडेशन के लिए टाइम लग सकता है। 1% अगर ऐसा भी कुछ चांस बनता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और वो इस लो को अगर ब्रेक कर लेता है, तो अननेसेसरीली आप उस ट्रेड में फंस जाएंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैंने सेलिंग मना कर दी तो बाइंग में एंटर करो, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं सेलिंग मना कर देता हूँ तो वो मुझसे अगला सवाल यही करते हैं तो बाइंग कर ले। मैं इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता। मेरा ये मानना है, आप अगर कोई ट्रेड नहीं कर रहे तो वो भी एक ट्रेड है, और इस ट्रेड को करने वाले बहुत कम ट्रेडर होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की ट्रेड है, बाइंग, सेलिंग और नॉट टू ट्रेड। ठीक है, इस ट्रेड को करने वाले बहुत कम ट्रेडर हैं, और जो इसमें थोड़ी सी महानता हासिल करते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं आगे के लिए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली हैं चीज़ें एज अ ट्रेडर। तो ये था मेरा सिल्वर MCX मार्च कॉन्ट्रैक्ट का अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।